नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उस पर हमला सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी कहा गया, बल्कि ये पाकिस्तान की तवानाई मईशत पर हमला है। पाकिस्तान ने इसको एक खुली जंग करार दिया है। इस हवाले से अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान जो है वो हर हवाले से अंडर अटैक है। नीलम झेलम के हवाले से नहीं, हमारे ऊपर तो जितनी शिद्दत से जो है वो कल रात अटैक हुआ है, हमारा तो उससे पहले जो हमारे ऊपर हमले की धमकियां हैं, पानी बंद करने की और ये सारा कुछ जो है, तो हमारी तो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो थ्रेटन्ड है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सब देख रही है कि अब हम इसको आगे कैसे लेके चलेंगे। क्या हम एक ऐसी रोग स्टेट को ये परमिशन दे देंगे कि वो जब चाहे खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाए? और इस खिते में जहाँ पे ईरान जो है, बांग्लादेश जो है, सार्क के बाकी ममालिक, अफगानिस्तान, हम सब मजहबी ममालिक हैं और हमारे मुल्कों में मज़हब की एक ख़ास अहमियत है, इनमें से कोई भी सेकुलर कंट्री नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप खुद ही जो है वो एहतसाब करके अगर किसी मुल्क के अंदर उसकी इबादत गाहों को निशाना बनाएंगे और सिविलियंस को और बच्चों और औरतों को टारगेट बनाएंगे, तो क्या दुनिया को ये प्रेसिडेंट सेट कर देना चाहिए कि आप किसी भी वक्त जो है किसी भी सॉवरेन कंट्री की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को आप फैलाएंगे और उस मुल्क के अंदर घुस जाएं और आप उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उसकी मसाजिद तक आप हर जगह पे अटैक करते हैं और फिर उसके बाद चूरन ये बेचें कि वहाँ पे दहशतगर्द होते हैं। अगर दहशतगर्द हैं तो हम तो आपसे कह चुके हैं कि हम आपके साथ हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो अब फिर आप ओपनली किसी न्यूट्रल एजेंसी और बॉडी से उसकी तहकीक क्यों नहीं करवाते? तो ये जो आप इसराइल की रूल बुक को फॉलो करना चाह रहे हैं, इसका आपको बहुत सख्त और बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। इसमें आपको जितना रिटेलिएट किया है वो तो एक और तरफ है, लेकिन इसके लिए एक बाकायदा प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा कि आज के बाद ना सिर्फ ये कि आप पाकिस्तान पे, बल्कि और भी किसी मुल्क की तरफ जो है वो इस तरह से आप दरअंदाजी नहीं कर सकते। आप यूं नहीं कर सकते कि जी हम मेरे मुल्क में एक अटैक हुआ है और मैं कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर मैं खुद ही जज भी और ज्यूरी भी और एग्जीक्यूशनर बनने के लिए जा रहा हूँ। तो पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया में भी बहुत ज्यादा इस हमारे पास सपोर्ट है और हमारे पास पूरा फ्री हैंड है कि हमने कैसे रिएक्ट करना जी। और हम अपने टाइम और अपनी चूज की हुई लोकेशंस और डेस्टिनेशन पे जरूर जो है वो रिएक्ट करेंगे। भारत के पायलट की निकम्मेपन की वजह से राफेल नाकाम हो गया और आए तो बड़ी जुर्रत से थे चाय पीने के लिए, लेकिन भागे ये लोग ऐसे हैं दुम दबा के कि वो तो सारी दुनिया ने देखा है। मैं जानना चाहूंगी, पाकिस्तान आर्मी ने चंद ही लम्हों में भारतीय फौज को घुटने टेकने और सफेद परचम लहराने पर मजबूर कर दिया। क्या ये दुश्मन की अस्करी और नफ्सियाती शिकस्त की इलामत है? क्या समझती हैं आप? बिल्कुल है, और कल ही मेरा जो है आर्टिकल और बहुत टाइमली ये छपा है जिसमें मैंने पूरा एक इस पे एक रिपोर्ट लिखी है। इसकी वजह क्या है जो कि हमारे मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रही है, वो ये है कि इंडियन आर्मी मोदी ने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी है। वो हमारी तरह ये नहीं है कि एक जो है वो सोल्जर इंडक्ट होता है और वो फिर अपनी पूरी जिंदगी फौज में पेशा वराना महारत हासिल करते हुए गुजार देता है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है अग्निपथ का, जिसमें वो 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे अग्निवीर नाम के सोल्जर हायर करते हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि जब प्राइवेट जॉब्स हम करते हैं तो 4 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद या साल का या 2 साल का, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है। तो वो फौज में 17.5 साल के बच्चे को 4 साल के लिए ठेके पे हायर कर रहे हैं और फिर 4 साल के बाद उसको आधा पूरा फौजी बनाकर बाहर मार्केट में फेंक देते हैं, जहाँ उसके पास ना कोई स्किल होती है सवाए बंदूक चलाने के, और जो उसको काम वहाँ पे सिखाया गया होता है। और ये ज़्यादातर आरएसएस के बंदों को हायर किया जाता है। इसमें जात पात का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये बहुत गंभीर सिचुएशन है क्योंकि इसमें पैरेलल गुंडों की आर्मी भी क्रिएट की जा रही है। जब वो बाहर निकलेंगे 4 साल बाद और उनको करने के लिए कोई काम नहीं होगा तो वो आरएसएस के गुंडे ही बनेंगे। तो पॉइंट ये है कि इंडियन आर्मी का पाकिस्तान की आर्मी से कोई मुकाबला नहीं है।
वो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हायर हुए हुए अग्निवीर हैं। वो राफेल क्या चलाएँगे और वो तोपें क्या चलाएँगे और वो बंदूकें क्या चलाएँगे। वो आप 4 साल के अंदर तो कुछ भी नहीं सीख हुँ, सकते हैं। तो 4 साल बाद आपको फिर लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो हुँ, उनका मोरालिटी उनकी क्या होनी है, हुँ, और यही वजह हमने देखा था कि जब मोदी जंग की बात कर रहा था हुँ, और 26 लाशों के ऊपर अपना नया इलेक्शन जो है वो जीतने का पूरा उसने प्लान बना लिया था। जब वो लाशों पे पैर अपने ही मुल्क के लोगों की लाशों के ऊपर खड़ा होकर बाकायदा उसने अपने इलेक्शन को जीतने का पूरा प्लान बना लिया था। ये बताइएगा ये ज़हनियत क्या है? मतलब हम इसको समझना चाह रहे हैं आपसे कि हमने देखा कि 1984 में जिस तरह से गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया गया, सिखों के गुरुद्वारे को, फिर पाकिस्तान में हमने देखा कि मसाजिद को किराए के दहशतगर्दों से निशाना बनवाया गया और अब फिर बराह रास्त जो है वो हमला किया, मसाजिद को टारगेट किया और साथ ही साथ मदरसों को टारगेट किया। ये हिंदुत्व की सोच है क्या आखिर? ये बेसिकली इसके लिए इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हिंदू है ये एक अम्ब्रेला टर्म है और हुँ, इसके नीचे बहुत से रिलीजन हैं जिनको इकट्ठा करके हिंदुइज्म बना लिया गया, जिसमें हुँ, सनातनी हैं, शिव हैं और बहुत सी एक लंबी लिस्ट है। तो हुँ, वो आम बंदा समझता है कि हिंदू एक रिलीजन है, हिंदू एक अम्ब्रेला टर्म दी हुई है, उसके अंदर मल्टीपल जो है वो सीरीज ऑफ पेगन रिलीजन है। उनके अंदर अपनी एक हायरार्की है। उनमें से सनातनी हैं, जो कि मोदी है और आरएसएस के भक्त हैं और ये सही। जो कहते हैं कि जी हम सनातनी हैं। हुँ, ये सनातनी जो हैं, ये अब इस दफ़ा आरएसएस के प्लेटफ़ॉर्म से अपनी 100 साल की अपनी जो है वो सालगिरह मना रहे हैं। तो ये तो 100 साल से एग्ज़िस्ट करते हैं हुँ, और इन ये हमेशा से इस चीज़ के हिंदुस्तान जो इन्होंने बनाया और फिर उसको सेकुलर किया, ये उसके हमेशा से खिलाफ रहे हैं। हुँ, इनका हमेशा से यही ख़्याल रहा है कि ये जो हिंदुस्तान है, ये सिर्फ़ हिंदुओं के लिए है और मेरा इनसे आर्ग्यूमेंट हमेशा ये होता है कि लफ़्ज़ हिंदू जो है, वो हुँ, तुम्हारे पास अपना संस्कृत का नहीं है, ये हुँ, लफ़्ज़ भी अरबिक का है। जब अरबिक ट्रैवलर्स तुम्हारे पास आए तो उन्होंने तुम्हें हिंदू कहना शुरू किया, तो हुँ, वो चीज़ ट्रांसफ़र होके तुम लोगों के लिए हिंदू बन गई और ये हिंदुस्तान बन गया। तो इस बात से ये बहुत चिढ़ते हैं। फिर इसीलिए मोदी ने बहुत कोशिश की कि वो हिंदुस्तान का नाम भारत रख दे। अच्छा, क्योंकि लफ्ज़ हिंदू ये अपना कोई ये इनका संस्कृत का लफ्ज़ नहीं है, इनका गिवन नेम है जो इनको अरेबिक्स ने दिया हुआ है। सही, बेसिकली ये चाहते ये है कि ये यहाँ के इंडिजिनस पहले इन्वेडर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के मानने वाले हैं और हुँ, ये एलीट ब्राह्मण हैं और ये ही यहाँ के सबसे पहले जो है इनका इस धरती पे हक है। इसके अलावा यहाँ पे कहीं नहीं कोई और नहीं रह सकता। आप इसको बिल्कुल रेप्लिका कर लें ग्रेटर हुँ, इज़राइल के कॉन्सेप्ट से, कि वो भी अपने अपने होने के को जो है वो रिलीजन से और बिब्लिकल उससे जोड़ते हैं कि हमें खुदा ने कहा है कि आप यूफ्रेटिस से नाइल तक एक अपना दुनिया बना के रहो। तो इनको भी हुँ, भगवान ने कहा हुआ है। इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा शिद्दत भी इख्तियार कर जाती हैं। जब आप इसके अंदर एक सुपरनैचुरल या आप इसके अंदर अपना मज़हब ले आते हैं, तो फिर ये चीज़ इंसानियत जो है उसमें ज़ुल्म और तशद्दुद से आप थोड़े से आगे निकल जाते हैं। कि ये आपको भगवान ने कहा है कि ये हाँ, आपकी धरती है और सही, आपने इस धरती को पवित्र करना है बाकी तमाम जो नॉन सनातन्स हैं। तो नॉन हुँ, सनातन में अभी तो मुसलमान और क्रिश्चियन और सिख हुँ, इनका जो बने हुए हैं, आपस में ये जो चीज़ मीडिया पे आने नहीं देते, ये आपस में बाकी जो हिंदू धर्म है, उनमें भी बहुत ज़्यादा टसल है। और वो हुँ, सब ये चाहते हैं कि हमारी इन आरएसएस के गुंडों से किसी तरह से जान छूटे क्योंकि ये जी। हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे।